विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम नियामक ज्यामिति जो 10वां का 7वां अध्याय है उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को हल कर रहे हैं। अभी तक इसमें हम 6 नंबर का क्वेश्चन हल किया है। 6 के बाद 7 से आगे आज हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है जांच करें कि क्या निम्न बिंदुओं के समूह संरेख हैं, और उपयोग उसी को करना है दूरी सूत्र का। सबसे पहला बात तो दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं तो दूरी सूत्र से ही दिखाना है हमको। दूरी सूत्र में हम देखा है कि अगर अपने पास 2 बिंदु है, बिंदु यहाँ नियामक से दिए रहते हैं, इसी फॉर्म में बिंदु यहाँ रहता है, छोटी ब्रैकेट में 2 रियल नंबर, वैसे ही y1 और यहाँ x2/2। तो दूरी निकालना हम बताया है। दूरी बराबर होता है रूट के अंदर x नियामकों के अंतर का स्क्वायर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर लिखो या फिर x1 माइनस x2 के स्क्वायर लिखो, डजेंट मैटर, जो भी मर्जी लिख सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला बात तो इसका उपयोग होगा। दूसरा बात, अगर कभी यहाँ पर दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाना है संरेख 3 बिंदु को, 3 ही बिंदु यहाँ तक में है, आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। नियामक ज्यामिति में शीर्ष का नियामक दिया रहेगा त्रिभुज का, तो वहाँ भी हम बिंदुओं को संरेख करना सीखेंगे। अब परीक्षा में नहीं लिखल रहते कि कैसे करना है, वो कहते संरेख है साबित करिए, लेकिन अगर दूरी सूत्र लिख देते तो जैसे कर रही है वैसे करवे। मान लिया जाए अपने पास 3 बिंदु है A, B और C, वो संरेख दिखाना है हमको। संरेख अगर दिखाएंगे तो सबसे पहला काम दूरी सूत्र लगाना है और AB निकालना है, BC निकालना और AC निकालना। ये तीनों निकालेंगे दूरी सूत्र से। कि तीनों में जो बड़ा होगा, तीनों में यदि सबसे बड़का लिख दीजिए, बराबर हो जाए दोनों छोटका के योग, दोनों छोटका एकदम ठेठ भाषा में, तब कर देना है ABC संरेख है। ABC क्या है? हाँ, इससे ज़्यादा एक लाइन नहीं करेगा। ये 3 बिंदु अपने पास है, हम एग्जाम्पल में करके दिखाते हैं। पहला हल कर रहे हैं, पहला में मान लेना है। अब तो ABC लिखा नहीं तो हम नाम देंगे। A का नियामक रख लिया पहलों का 3,5, B का नियामक रख लेंगे दोसर का 1,1 और C का नियामक रख लेंगे तेसर का कितना है जी? -2,-5। दूरी सूत्र से AB निकालेंगे, एकदम सरल भाषा में। दूरी सूत्र से AB निकालिए, बराबर अंडर रूट के x2 माइनस x1 के स्क्वायर। फॉर्मूला निकाले, यहाँ फॉर्मूला लिखा। A और B में चलना है, B हम इसको माना है, C इसको माना है। x2 माइनस x1 यानी 1-3 के स्क्वायर प्लस 1-5 के y2 माइनस y1 1-5 के स्क्वायर। हल करिए, अंडर रूट में यहाँ बचेगा -2 के स्क्वायर, कितना? यहाँ बचेगा -4, तो -4 के स्क्वायर क्या चौका 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल होगा 2√5, होते हैं बउआ। ये भी आ गया। BC निकालिए, BC बराबर अंडर रूट के BC यहाँ है x2 माइनस x1, तो -2 -1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -1 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना है 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ से 6 छक 36, 36 और 9 45, 45 के मतलब 3√5, यही होगा। 3 3 9 बचे 45। उसके बाद बचा AC, तो AC बराबर
अंडर रूट के x2 -2 है और ये -3 है का स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना 5 × 5 = 25 और यहाँ 5 × 5 = 10 10 है 100 125 के वर्गमूल 5 × 5 = 25 25 25 आते 5√5 एक नंबर में है अपने पास ए बी, 2 नंबर में है अपने पास बी सी और 3 नंबर में है अपने पास ए सी है जी। अब तीनों में रिलेट करो, सबसे बड़का ई है, यह 5√5, ये 2√5, ये 3√5। तो चूंकि यहाँ पर ही ए बी प्लस बी सी अगर करें हम, सबसे बड़का ई पता चल गया, हमको जोड़ना है ए बी और बी, कोई भी हो सकता है का जो आगे ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, ये हो सकता है। अभी यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर 2√5 और प्लस 3√5, यही तो है। जोड़ के कई गो √5 होगा, 5 गो √5 यही बराबर है ए सी बराबर क्या है। तो हमको कही दिया कि यदि सबसे बड़का बराबर दोनों छोटका के योग ताकि कहे ए बी सी, तो कहने जब ए बी सी या हम तो ए बी सी नाम दिया है, लिख सकता है दत्त बिंदु में संरेख है। क्या है, हम बस इतने तो काम करना है। करना क्या है, संरेख है। अब बस काम करना है, हमको जांच करना है, साबित नहीं करना है। साबित करना कहेगा तो प्रूफ रहेगा, हमको जांच करना है। अगर ऐसा कभी हुआ कि 2 गो छोटका के जोड़ बराबर बड़का, तो कहना संरेख, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, कोई लफड़ा नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा का सेम काम करेंगे। एक को मान लेना है 5,1 पहलोका को, दूसरा है 1,-1 और तीसरा है कितना 11,4, यहाँ 11,4 लिखेंगे। बस अपना काम है दूरी सूत्र से ए बी निकालना है। दूरी सूत्र से पहले ए बी निकालिए, ए बी बराबर फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, पहले हम लिख दिया है। तो ए बी निकाल रहे हैं, तो 1 - 5 के स्क्वायर x2 - x1 प्लस -1 y2 - y1, ये भी -1 का स्क्वायर होगा बराबर अंडर रूट के, एक के बाद समझिए -4 के स्क्वायर कितना 16, -2 के स्क्वायर कितना 16 4 20 माने 2√5 होगा ना, हुआ नंबर 1 लिख दो। चलो BC निकालेंगे, BC बराबर BC कितना होगा, ये BC है 11 - 1 के स्क्वायर, 11 - 1 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट के 11 में 1 चल गया 10 के स्क्वायर कितना 100 और 5 × 125 मतलब 5 रूट कितना नंबर 2। तीसरा नंबर में ए सी निकालना है, ए और सी, तो x2 - x1 अंडर रूट में 11 माइनस कितना 5 के स्क्वायर, 11 - 5 ही होगा जी, और प्लस 4 - 1 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट के 36 और प्लस यहाँ 3 दिया 9, यही होगा 45 मतलब 3 रूट कितना नंबर हो गया 3। यहाँ पर देखो, यहाँ BC है सबसे बड़का, नहीं है तो क्रस की मतलब है हमको जांच करना है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है सबसे बड़का है दोनों छोटका के जोड़ के बराबर, तो हम उसको चेक कर रहे नहीं, हमको कह रहा है जांच करके साबित करल कहते दबारू बात है। जांच करें हम पाल लिए कि सबसे बड़का है 5√5 कौन, और AC प्लस ये है AB, ये जोड़ के आ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ लिखो AB बड़ा कोई भी हो सको है प्लस AC, तो हम तो पहले लिख लिए तीनों में यदि सबसे बड़का कोई भी रहे, छोटका दुइयों के जोड़ के देखना है बराबर एले तो कहवे संरेख, नहीं थी तो नहीं कहवे। तो AB + AC, AB कितना है जी 2√5, AC कितना है जी 3√5 बराबर कितना 5√5 और बराबर ही है BC। तो AB + AC बराबर BC, यानी 2 गो छोटका के जोड़ बराबर बड़का आया है, नहीं आया, इसलिए तो कहिए देंगे दत्त बिंदु में संरेख है। दत्त बिंदु में क्या है, संरेख है।
बस ये तो हिसाब है। ये तीसरा ए में है 0,0, बी में 9,6 रखना है और सी में 3,2 रखना है। दूरी सूत्र से पहले ए बी निकालना है, ए बी दोनों में, तो 9 माइनस 0 के स्क्वायर x2 माइनस x1, 9 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 के स्क्वायर बराबर रूट के अंदर ही हो गए 9 नमा 81 और प्लस 6 छक 36, यही होगा। बराबर ही रूट के अंदर हो जाएगा 117, तो 13 नमा 17 से होगो है। तो अभी एक ऐसी लिखो, ये जगह में है, ऐसी लिखो ये BC बराबर, BC यहाँ है तो 3 अंडर रूट में BC निकालेंगे तो 3 माइनस 9 के स्क्वायर, 3 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 के स्क्वायर बराबर यहाँ बचले 6 छक माइनस 6 बचेगा तो स्क्वायर है तो प्लस 36 लिखेंगे और यहाँ बचेगा माइनस 4 के स्क्वायर कितना 16, तो कितना हो गया ये अंडर रूट के अंदर 52 हो जाएगा, तो 13 चौका 52 हो है। अभी इसी रखो ये और जगह उधर है नहीं। AC बराबर, AC यहाँ से यहाँ तक तो 3 माइनस 0 के स्क्वायर, 3 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 के स्क्वायर, यही होगा रूट में बराबर 3 तिया 9 और 2 दूनी 9 4 13, यही तो आया 13 आया, 3 नंबर ही हो गए। अब यहाँ पर समझेंगे बात, अपने पास ए बी आया कितना जी, ए बी बराबर है रूट 17, 117, रूट 100 मतलब 13 नमा 17 से तो 3 रूट 13, यही तो आया, आया जी। और BC बराबर रूट 52, रूट 52 मतलब 13 चौका 52 मतलब 2 रूट 13, 13 चौका 52 मतलब यही हुआ 2 रूट 13। और उसके बाद AC आया है कितना रूट 13, AC कितना आया है रूट 13। आप पता करो सबसे बड़का इसमें कौन है, सबसे बड़का इसमें तो 3 रूट 13 है, नहीं है ये 2 रूट 13 है, ये वो रूट 13 है, सबसे बड़ा 3 रूट 13 होने हुआ तो आइए रहे, तो यहाँ लिखो चूंकि BC प्लस AC बराबर, BC कितना है 2 रूट 13 प्लस रूट 13 बराबर कितना 3 रूट 13, और 3 रूट 13 मतलब की है ये भी है, यही तो है 3 रूट 13, तब 2 को छोटका जोड़ के बड़का के बराबर आया है, इसलिए कहिए देंगे हम दत्त बिंदु में क्या है, बस तो हो गया और क्या, बिंदु में संरेख है। चलिए चौथा नंबर में है ऐसे ही, ए यहाँ है -1,2, -1,2 लिखेंगे, बी यहाँ है 5,0 रखेंगे और सी यहाँ है 2,1। कार्यक्रम सेम चलेगा दूरी सूत्र से ए बी यानी 5 अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 तो 5 माइनस आरी माइनस 1 है प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ही होगा रूट के अंदर 6 छक 36 और प्लस -2 के स्क्वायर 4, 36 और 40 हो गया, 36 4 40 हो गया रूट में। पहला नंबर लिख दो, अब ऐसे नहीं भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। BC बराबर x2 माइनस x1 2 माइनस 5 के स्क्वायर, 2 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 1 माइनस 0 के स्क्वायर रूट के अंदर बराबर अंडर रूट हो गया ये -3 का स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस में और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ही 9 1 10 तो रूट के अंदर हो गया 10। 2 नंबर में AC बराबर AC यहाँ से यहाँ लेंगे x2 माइनस x1 रूट के अंदर तो उधर है 2 और इधर है -1 तो फार्मूला में माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 2 के स्क्वायर, 1 माइनस 2 के स्क्वायर बराबर 3 दिया 9, और यहाँ बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया ये 10, रूट के अंदर 10 आ गया। अब ए बी वहाँ पर आया कितना रूट 40, रूट 40 मतलब 10 चौक 40, तो 2 रूट 10 नहीं होगा जी, 40 का मतलब जी रूट 40 का मतलब 2 रूट 10, बी सी कितना आया है रूट 10, बी सी आया रूट 10, ए सी कितना है यहाँ, ए सी भी है रूट 10 है, ए सी भी क्या है एक मतलब सबसे बड़का तो ए भी बता रहा है, तो क्या देखो बी सी ए सी जोड़ के हाँ तो आ रहा है, तो बी सी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा रूट 10 और प्लस रूट 10 बराबर कई गो रूट 10, 2 गो रूट 10 और ये ए बी ही है नहीं, तो कहीं तो देंगे संरेख। चलिए 5 नंबर देखिए, ए का नियामक 1,5 रखना है, बी का नियामक 2,3 रखना है, और सी का नियामक -2, -1 11 है, -2, -11 कर दी, -11 कर देगी। ऐसे ही दूरी सूत्र लगा के पहले ए बी निकालेंगे, x2 - x1, तो 2 - 1 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 बचे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -2 का स्क्वायर कितना 4, तो रूट हो गया 5। बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर -2 -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 -11 और -3 का स्क्वायर, तो -4 के स्क्वायर कितना 16, और ये -14 के स्क्वायर कितना 196, ये हो जाएगा जोड़ के कितना 112, हाँ 212 दीजिए। चलिए आगे आइए, ए सी बराबर, ए सी यहाँ से यहाँ -2 -1 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और प्लस में -11 और -5, यही नहीं जी, सही हो गया कितना 3 3 9, प्लस में 9, ये कट गया, ओहो कितना है 16 है, ये बताइए कितना है जा बीसिन है -2 -2। अच्छा ए सी में देखना है -2 -1 का स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस में देना है -11 और -5 के स्क्वायर, यही होगा, तो यहाँ -3 9 हो गया, और ये हो गया -16 के स्क्वायर कितना 256, तो 256 और 9 कितना हो जाएगा 265, तो सबसे बड़ा तो इसमें यही पड़ेगा, तो हम तो हिसाब किताब से हम समझ लिए कि एकरा में एगो है रूट 5 सबसे छोटा, ओकर बाद ही है, तो गुणनखंड करके देख लेगा, हम समझ लिया यहाँ पर सबसे बड़का है 80 और दोनों छोटका है ई वाला, तो हम करेंगे यू नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस और नहीं ही आएगा, इसलिए कह देंगे दत्त बिंदुएं संरेख नहीं है, दत्त बिंदुएं संरेख नहीं, यह हिसाब है हुआ। चलिए देखो 8 नंबर में कहता है ए का नियामक दिया है, बी का नियामक, सी का नियामक है, एक्स इसमें चाहिए, इस सी का भुज इसमें नहीं दिया है, भुज के जगह पर एक्स है, एक्स का मान निकालना है, ताकि कहता है ए बी बराबर हो जाए बी सी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, हल कर रहे हैं 8 को, तो नियामक दिया है हमको, ए कितना दिया है जी 6,1, बी दिया है कितना 1,3, और सी दिया है कितना x,8। हम पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र एक जगह लिख दो, क्या होगा अंडर रूट के x2 - x1 के स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर रूट के अंदर इसी का उपयोग करना है। तो ये तो इशारा करिए रहे, पहले निकालो ए बी। क्या निकालो? तो ए बी निकालिए। ए बी बराबर अंडर रूट के x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा बराबर अंडर रूट के यहाँ बचा माइनस 5 के स्क्वायर कितना 25, यहाँ बचा 2 दूनी बराबर कितना अंडर रूट 29। BC निकालना है। BC बराबर तो BC दोनों है x2 माइनस x1 अंडर रूट के अंदर दीजिए x माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो यही होगा प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से ये BC हो जाएगा x माइनस 1 के स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये 25। अब प्रश्न बोलता है चूंकि ए बी बराबर होना चाहिए BC, यही होना चाहिए जी। ए बी है यहाँ कितना रूट 29 और इधर है अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना दोनों तरफ वर्ग। पहले वर्ग करके लफड़ा हटावेंगे तभी हल कर सकेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 29 हो जी गुआ बराबर रूट हट जाएगा दोनों का। इधर x माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस कितना 25। सबको उधर ले, इसको भी उधर लेके चलो तो x स्क्वायर माइनस 2x और 25 और 1 26 में घटेगा ये 29 बराबर कितना अपने पास आया x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 बराबर कितना 0। तो गुणनखंड तो हो सकता है माइनस 3 है। देखो हम करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा गुणनखंड। ये गुणे 3 माइनस 3 होगा तो यहाँ से 1 में 3 माइनस 3 घट हो रहा है, 1 में माइनस 3 करोगे माइनस हो गया गुणनखंड। यहाँ से x कॉमन करेंगे x माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है प्लस 1 निकालो x माइनस 3 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना, एगो बना x प्लस 1 और एगो क्या बना x माइनस 3 बराबर 0। बारी बारी से 0 के इक्वेट करेंगे दोनों को तो x बराबर माइनस होगा और क्या होगा बताइए तो आंसर होगा उधर। 9वां नंबर देखो कैसा है, सिद्ध करें। यहाँ त्रिकोणमिति से कुछ आया हुआ है cos थीटा sin थीटा। इसके बाद हम लोग इसी पे चलेंगे, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ फार्मूला यहाँ आएगा तो अभी पढ़ा नहीं लेकिन फार्मूला हम बताएंगे। कहता है दूरी निकालो इसके और इसके बीच, उसमें थीटा वाला नहीं आना चाहिए और बाकी बात है नहीं होते। हमारा काम है मात्र इसको हम नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। दूरी सूत्र ये है तो ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र से। दूरी हम निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। थीटा पीटा घीटा की आना है नहीं आना है वो अपने समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दूरी सूत्र लगा के निकालना है ए बी बराबर x2 माइनस x1। तो ए है ये माइनस करना है x1 तो दोनों प्लस है माइनस हो जाएगा। ये सब समझना r साइन थीटा cos थीटा यहाँ रखा cos थीटा का स्क्वायर प्लस y2 b है माइनस y1 क्या है दोनों प्लस ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस r साइन थीटा होते हैं बुआ के स्क्वायर। मतलब दूरी सूत्र लगा के हम ए बी निकाला, रूट के अंदर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ माइनस है प्लस है साफ हो गए, माइनस बी प्लस बी साफ हो गए, बचले की माइनस r cos थीटा के स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है जी, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर में है r स्क्वायर कॉमन है बउआ। यहाँ बचले cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ की बचले साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर और इतना के मान हम जब निकाल के देखेबे एक हो गए। अगर रहते साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थीटा अगर दोनों जगह एक के एंगल रहता है तब थीटा कुछ भी हो सकता है, प्लस रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अभी इसका जरूरत आया हम लिख दिया, बाकी इस ऐसा आइडेंटिटीज और देखेंगे त्रिकोणमिति में। तो आर स्क्वायर रूट में बचा, और रूट आर स्क्वायर है मतलब बाहर क्या आएगा मॉड का आर। तो लिख के बताया, कई बार लिख के बता चुकी अगर रूट के अंदर कभी एक्स स्क्वायर मिल जाए तो बराबर हो गए मॉड एक्स, हो गई बउआ। तो कहाँ आया थीटा बल आया, इसमें दूरी तो यही रहा है जी, तब थीटा बल आया नहीं। तो लिखना जो थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से क्या है बस मोटा मोटी दूरी निकालना है, थीटा वाला अपने आप कट गले में जा रहा है। तो ये हिसाब है, आगे देखेंगे कल के क्लास में।